नमस्कार दोस्तों। पॉलिटेक्निक एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने जो डिस्कस किया था वो अपना यूनिट डिजिट था और उसी क्रम में आज अपनी बात को फिर से रखते हैं, क्योंकि हमने कल एक बेसिक बात समझी थी यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट। कल हमने ये भी जाना था कि पावर को छोटा करने के लिए किसी भी नंबर में यदि हम 4 से भाग लगा देते हैं और जो प्राप्त शेषफल होता है उस शेषफल से हम उस पावर को यदि बदल देते हैं तो फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है वो छोटा हो जाता है और इजीली हम आंसर्स को भी कैलकुलेट कर पा रहे होते हैं। तो ये मुख्य हमारी बात थी। ठीक है, अच्छी बात थी। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि 4 के भाग देने का क्या अर्थ है और क्या 4 का भाग यदि ना दें तो क्या बात बनेगी। आपको सर हाँ बन सकती है, लेकिन किन किन परिस्थितियों में बन सकती है और किन किन में नहीं। साइक्लिसिटी को देखेंगे, पैटर्न को देखेंगे, सब कुछ आज जानने वाले हैं। हार्ड एंड फास्ट भी कुछ रूल है, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। हार्ड तो कुछ नहीं बट फास्ट रूल ही है, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो सारी जानेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम एक छोटी सी बात देखना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को जरूर डाउनलोड करें, ताकि वहां पर नाम मात्र के शुल्क में आपको भारतवर्ष के सबसे बेहतरीन टीचर्स की टीम पढ़ाने का काम कर रही है। तो उस एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को पढ़कर आप भी अपने सफलता के इतिहास की एक और नई कहानी को दर्ज करा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम जैसे देख भी पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। हमारे आज आंसर्स आपसे अपेक्षा नहीं रखेंगे कि आप देंगे, बस आंसर आप क्योंकि देख ही देंगे, क्योंकि छोटी छोटी कुछ बातें हैं। तो आज पूरा का पूरा फोकस हमारा इस बात पर रहेगा कि हम चीजों को समझेंगे कैसे और सीखेंगे कैसे, मुख्य बात है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की एक बहुत अच्छी बात हमें याद आती है। वो कहते हैं कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि दुनिया ऐसी होना चाहिए, दुनिया में व्यक्ति ऐसे होने चाहिए, दुनिया में जो व्यक्ति है उनका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये बात सही है और जो आप चाहते हैं वो काल्पनिक नहीं है, तो आप एक बार खुद पर उसको इंप्लीमेंट करके देखिए। क्योंकि कई बार हम काल्पनिक चीजें सोचने लगते हैं जो हो ही नहीं सकता है। यदि हो सकता है तो वो बदलाव आप अपने अंदर खुद करके एक बार देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बात सही है, फिर आप दुनिया में बदलाव उसको देखिए, फिर दुनिया डेफिनेटली उस बदलाव की ओर बढ़ रही होगी आपके कहने पर। बढ़े जी आगे। जी सर, आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट आप जानते भी है कि कल भी हमने इसका डिस्कशन किया था यूनिट डिजिट पर। तो हल्का सा एक छोटा सा देखते हैं रिवीजन इसका, फिर हम जो है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा सर 3, 4, 5, 7, ठीक है, ये नंबर है और इसकी जो पावर है, सपोज हमने लिख दिया यहाँ पर 6, 7, 8 और 9। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसका हमें इकाई का अंक बताना है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस के इकाई के अंक तो हमने बता लिए थे, बट इस पर हमें आना है, तो इसको हम आंसर कैसे बताएंगे, आप लोगों के आंसर्स भी आएंगे। तो सबसे पहले तो हमारी यही बात हुई थी कि इसमें 2 तरीके की चीजें होंगी, एक आपका बेस होगा, एक आपकी पावर होगी। तो बेस में हमें सिर्फ इकाई का अंक लेना है, बेस का सिर्फ इकाई का अंक। ऐसा नहीं हम पावर का भी इकाई का अंक ले लेंगे, ना जी ना, पावर को पूरा का पूरा ही लेना पड़ेगा। तो फिर क्या हम पावर को छोटा नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, लेकिन पावर को छोटा करने का तरीका और है। ऐसा नहीं कि हम सीधा इकाई का अंक ले लें और काम कर लेना, जी ना, तरीके हैं। जैसे हमने बस इसको तो हम छोड़ ही देंगे, बिल्कुल आप इसको छोड़िए, आप सिर्फ 7 को ले लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे सर 7 को अगर आप लेंगे तो 7 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास सर? 6, 7, 8 और 9। यहाँ तक थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन इतना छोटा नहीं हुआ है कि हम इसे सॉल्व कर पाए। अब इतना छोटा नहीं है इसे हम सॉल्व कर पाए, तो फिर हम क्या करेंगे? हम पावर को छोटा करेंगे। जी सर, पावर को छोटा करेंगे। अब पावर को यदि हम इसमें छोटा करें तो पावर को छोटा करने का तरीका क्या है? हम 4 से भाग लगा देंगे। क्यों? अभी उन्हीं बातों पर हम आने वाले हैं। 4 से भाग लगा देंगे, लेकिन 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है, एक छोटी सी हम आपको बात दिखाई देते हैं। 4 से भाग लगाओगे आप इसको तो समझो। जी सर, क्लियर है। 4 से भाग लगाओ आप इसमें, तो 4 से भाग लगाएंगे हम सर 6, 7, 8 और 9 में। ठीक है, क्लियर है सर। अब भाग लगाइए तो आप 4 एकम 4 कहेंगे। यहाँ पर कितना निकलेगा आपके पास? 2 निकलेगा। यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 24 हो जाएगा सर। 3 निकल आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 8 आ जाएगा। करना नहीं है आपको, बस समझना जरूर है। यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा सर? 36 आ जाएगा। तो फिर हम कितना निकालेंगे इसको? यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा सर, यहाँ पर हमारे पास 9 हो जाएगा जी। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, नहीं कुल मिलाकर 29 जो हमारा है 29। जी सर, इसको विभाजित करना है हमें। यहाँ पर आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा? हमारे पास 29 आ जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है सर? 1 रिमाइंडर आ रहा है। अब ये जो रिमाइंडर आया ना, इस रिमाइंडर से क्या कर देना है आपको? इस पावर को रिप्लेस कर देना है। अच्छा जी सर, ये जो रिमाइंडर है ना आपका, जी सर, एक रिमाइंडर, ये वाला रिमाइंडर,
इसको ही आप इससे रिप्लेस कर दीजिए, यानी आप बोलेंगे सर यहाँ पर 7 की पावर 1 आ जाएगा, तो 7 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है सर? 7 होती है। यही हमारा जो है वो यूनिट डिजिट है, यही जो है क्या है सर? इकाई का अंक है हमारा। सिंपल यूनिट डिजिट के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक बात और बोल सकते हैं कि सर हम अगर लास्ट के ही नंबर को यदि 4 से डिवाइड कर देते तो भी हमारा आंसर आ जाता। कई बार आपको लगेगा कि लास्ट के आंसर से आ जाएगा आंसर, लेकिन नहीं। 4 की जो डिविजिबिलिटी है, 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर आपको भाग करना है ना पूरी संख्या में और शेषफल निकालना है जी, तो आप पूरी की पूरी संख्या में विभाजित मत करिए, पूरी संख्या को विभाजित मत करिए, उसके लास्ट के 2 नंबर को विभाजित कर लीजिए 4 से बस, और आपको पता चल जाएगा सर कितना रिमाइंडर आ रहा है। जो पूरी की पूरी संख्या को सोल्व करने के बाद रिमाइंडर आ रहा होगा, ठीक वही रिमाइंडर लास्ट के 2 अंकों को सोल्व करने के बाद आ रहा होगा। 2 अंक, 2 से ना तो आप ज्यादा लीजिए, ना ही आप उससे 2 से कम ले लीजिए। सिंपल 2 अंकों को कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा सिंपली। ठीक है जी सर, तो इतनी फॉर्मेलिटी में करनी नहीं है। मैं यहाँ पर देखना था सर 4 से भाग करेंगे तो 4 से 8 तो कट ही जाएगा, यहाँ पर आंसर जो है वो अपना 1 आ चुका है। अब 4 से ही भाग क्यों, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आते हैं 4 से ही भाग क्यों। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 3 7 6, सॉरी इतना ले लिया हमने। इसको देखिए, अब इसको सोल्व करना है हमें और इसमें इकाई का अंक बताना है। कितना आएगा आपका इकाई का अंक? पुराने क्वेश्चंस के सभी मित्रों के आंसर्स आने लग रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि हाँ आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को देखो एक बार। तो सबसे पहले तो हम बेस को ही छोटा करने वाले हैं, तो बेस को छोटा कैसे किया जाएगा? तो आप यहाँ पर देखेंगे सर, बेस को छोटा करने का तरीका ये है कि हम इसके यूनिट डिजिट को ही ले सिर्फ बेस के, बाकी सब किसी को लेने की आवश्यकता है ही नहीं हमें। जी सर, ले लिया हमने। अब हम करेंगे क्या, 4 से विभाजित करेंगे किसको? इसके पावर को, क्योंकि पावर में हम इकाई का अंक नहीं लेंगे सर, पावर में हम 4 से भाग लगाएंगे, और 4 से भाग लगाने के बाद शेषफल कितना आएगा आपका? 95 में 4 से 95 को आप 4 से विभाजित ही कर लीजिए सिंपली, और शेषफल कितना आएगा? तो यहाँ पर आप बोलोगे सर शेषफल आ जाएगा हमारे पास 4 1 15 बचे हमारे पास, 4 12 यानी 3 आ जाएगा आपके पास। 3 शेष, 3 रिमाइंडर आ रहा है ना जी, शेष रिमाइंडर बोले तो शेष 3 आ रहा है। यदि 3 आ रहा है ना तो फिर इसको हम रिप्लेस करेंगे सर 3 से, किसको? उस पूरी की पूरी पावर को। अच्छा, यानी इस जो रिमाइंडर है ना जी सर, इस रिमाइंडर को हम यहाँ पर रख देंगे और इस पावर को लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पर बोलेंगे सर 3 की पावर 3 की वैल्यू 27 हो जाएगी, और यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारे पास सर? यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारे पास फाइनली कितना? यूडी 7 आ जाएगा हमारे पास, यूडी, ये यूनिट डिजिट। बाकी लोगों के भी आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। अब इसके हम साइक्लिसिटी पर आते हैं, लेकिन उस पर आने से पहले एक छोटी सी बात और। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा ना आपको? जी सर, एक क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखा दीजिए हमें। हमने कहा आपसे 7 8 9 2 6, इसकी पावर है हमारे पास 27 28, ये वाला। इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करिए। आपको सर कैसे लगाएंगे इसको? हम 4 से भाग लगाना पड़ेगा हमें। हमने कहा जी हाँ 4 से भाग लगाना पड़ेगा, लेकिन क्या वास्तव में 4 से भाग लगाना आसान है? सोच के देखिए, क्योंकि 27 की पावर 28 में हमें भाग लगाना है 4 से। अब यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का हमें हल्का सा यूज करना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकलेगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, उसको हम समझ लेते हैं। समझना हमें ये है कि 6 की पावर अगर कुछ, देखो इकाई का अंक क्या है आपके पास? 6, तो बाकी इन सबसे तो लेना देना कोई है ही नहीं अपन लोगों को। जी सर, हम यहाँ पर देखेंगे सर 6 की पावर आ जाएगा हमारे पास 27, और 27 की पावर कितना है सर? 28 है। ठीक है, अब 6 की पावर 27 और उसकी पावर 28 जी, तो 6 की पावर कुछ भी आ जाए आपके पास, कुछ भी 6 की पावर आ जाए, तो उसमें इकाई का अंक जो आएगा वो आपके पास 6 ही आ रहा होगा। क्या जगह सर? 6 यूडी, यूनिट डिजिट। क्यों आएगा ऐसा? आइए अब हम लोग सारी बातों को जान लेते हैं। देखो अब हम यही जानते हैं, फिर क्वेश्चंस के आंसर पर आएंगे। हमने कहा
6 की पावर आप 1 लीजिए, 6 की पावर 1 ले लिया हमने, जी सर 6 की पावर हमने 1 ले लिया, 6 की पावर 1 लिया तो कितना 6 आ रहा है, 6 की पावर 2 ले लिया हमने तो कितना आ रहा है सर 36 आ रहा है, 6 की पावर 3 ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 6 की पावर 3 कितना आ जाएगा सर हमारे पास यहाँ पर 216 आ जाएगा, 6 की पावर 4 ले लोगे आप यहाँ पर, तो 6 की पावर 4 लेने पर क्या हो रहा है सर यहाँ पर 36 का स्क्वायर कर लेंगे हम यहाँ पर जी, 6 का स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर कर सकते हैं ना जी सर, 1296 आ जाएगा हमारे पास 36 का स्क्वायर। बड़ी खूबसूरत बात है मेरे भाई कि आपके पास कितना है, हर बार 6 6 6 6 ही आ रहा है, जी सर आ रहा है 6 6 6 6, क्योंकि अगर आप यूनिट डिजिट निकालते तो लास्ट में अगर 6 में 6 का गुणा करेंगे तो हर बार 6 ही तो आएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए आप यहाँ पर कुछ भी लीजिए, आप यहाँ पर अगर ये भी बोलेंगे ना कि सर 6 की पावर n, 6 की पावर हम यहाँ पर n ले रहे हैं, तो ठीक है ले लीजिए आप, तो 6 की पावर n की जो कैलकुलेशन आएगी आगे कुछ भी होगा पता नहीं कितना होगा, बट लास्ट में जो होगा ना इसका जो यूडी होगा ना, इसका जो यूनिट डिजिट होगा ना दोस्त, वो आपका 6 ही हो रहा होगा, समझिए इस बात को, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका 6 ही हो रहा होगा। यदि समझ गए हैं तो एक बार बता दीजिए। यहाँ पर डैश लगा दिया, आप कुछ भी डिजिट आ सकते हैं, अपने मन से मत भरिए, बट ठीक है। तो ये तो हम यहाँ से ये लॉजिक समझे कि सर अगर इकाई का अंक हमारा 6 है, आगे भी इसका कोई लॉजिक नहीं है अपना हमें, क्योंकि इकाई के अंक में सिर्फ इकाई का अंक ही तो देखना है ना जी सर, तो आगे हमारे पास कुछ भी आ सकता है, 6 के आगे हम यहाँ पर कुछ भी बोल देंगे, कहेंगे सर आगे कितने भी डिजिट हो सकते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, बट हाँ 6 का अगर कोई भी पावर लगाएंगे तो उसका इकाई का अंक हमारे पास 6 ही आ रहा होगा, सिंपल। समझ गए जी सर, समझ गए। इसी तरीके से क्या होगा, इस तरीके से 5 का भी एक होता है, इसके रूल अभी बताते हैं। 5 में कैसे काम करेगा, जैसे हमने कह दिया सर 5 की पावर 1 है हमारे पास तो 5 हो गया, ठीक है। 5 की पावर 2 कर दिया हमने यहाँ पर, तो 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो गया। यूडी देखो सिर्फ आप, यूनिट डिजिट देखो, 5 की पावर 3 की बात अगर हमने करी यहाँ पर तो 125 आ जाएगा हमारे पास, बट यूडी 5 ही आ रहा है ना जी। 5 की पावर 4 की अगर हमने बात करी यहाँ तो हमारे पास कितना आ रहा है सर 625 आ रहा है। आगे आप यही क्रम रखते जाइए, कोई इश्यू नहीं है इसमें, आप देखते जाइए सर आगे इसमें कुछ भी आ जाए। 5 की पावर अगर हम इसको n भी बोले ना जी सर, 5 की पावर n, उसमें आगे कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यूनिट डिजिट में सिर्फ इकाई का अंक ही देखते हैं। तो सर उसमें आगे कुछ भी आएगा, ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं, बट इसमें इकाई का अंक जो आएगा वो 5 ही आएगा, क्योंकि आप पैटर्न देख चुके हैं सिंपली। तो क्या सर इकाई का अंक 5 और 6 आ जाए तो हमेशा इकाई का, अगर इकाई का अंक 5 और 6 हो और उसके ऊपर कुछ भी पावर हो तो क्या 5 और 6 ही आएगा? जी हाँ, 5 और 6 ही आएगा, आपने सही समझ लिया है। अच्छा ये लॉजिक है सर जी, ये लॉजिक है। यहां तक नहीं, आप एक के ऊपर रख लीजिए, आप एक को देख लीजिए, एक की तो कहानी ही अलग है दोस्त। क्या आप जानते हैं सर 1 की पावर 1 करोगे आप, ये तो समझाना ही हमें लगता है कि खराब बात है। 1 की पावर 1 करोगे तो 1 ही आएगा। 1 की पावर, हमने कहा सर 1 की पावर 1 करोगे आप तो भी आपके पास कितना आएगा सर? 1 आ जाएगा। 1 की पावर 2 करोगे कितना आ जाएगा सर? 1 ही आ जाएगा। 1 की पावर 3 करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा सर? 1 ही आएगा। 1 की पावर 4 है नहीं, आप ये तो व्यर्थ है समझाना। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं सर, ये तो आप पता ही है कि 1 की पावर अगर हमारे पास n भी हो तो आगे कुछ भी आए, है ना, क्योंकि अगर आगे कुछ होगा तो कुछ आ जाएगा और नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा, सिंपल है। तुम्हारे पास इकाई का अंक 1 ही आ रहा होगा। अब इसको आप इकाई का अंक समझिए, पूरा संख्या समझ लीजिए। इस तरीके से आप 0 के ऊपर लगाओगे तो भी आपके पास आ जाएगा। तो पता है क्या होता है, एक लॉजिक यहां से निकल कर आता है हमारे सामने। क्या निकल कर आता है? यदि हमारे पास यूनिट डिजिट, अगर हमारे पास सर यूनिट डिजिट जो है वो 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 5 के साथ साथ यदि 6 आ जाए, ठीक है सर, क्लियर है? तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे ना वो सर सेम ही आएंगे। अच्छा, इसके इकाई के अंक कितने आएंगे सर? सेम ही आएंगे। समझे इस बात को? समझे हो ना? जी जी सर, समझे इस बात को। यदि हमारा इकाई का अंक 0 है और उसके ऊपर कुछ भी लिखा है, 0 के ऊपर कुछ भी लिखा है आपका, तो फिर आपका 0 ही आएगा सिंपली। अगर आपके पास 5 है, 5 के ऊपर कुछ भी लिखा है, 5 ही आएगा आपका। कुछ भी का मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर से अर्थ है, यानी 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट करिए, ठीक है? माइनस माइनस में मत करिए कुछ वहां पर, अभी नेचुरल नंबर की बात हम करने लग रहे हैं। तब तो फिर बहुत अच्छा रहेगा सर, बिल्कुल अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा नहीं रहेगा? तो ये 3 लॉजिक 4 रखिए। अब 0 का तो हम सीरीज बना के दिखाएंगे नहीं। 0 की पावर 1 का मतलब 0 आएगा, 0 की पावर 2 का मतलब 0 आएगा, 0 की पावर 3 का मतलब भी 0 आएगा।
है ना, ये तो सब जीरो ही आएंगे ही हमारे। बट क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको देखो आप। जैसे हमने कहा आपसे यहां पर कि सर 3 4 7 8 6 की पावर हमने लिख दिया यहाँ पर 5 7 8 9, जो दिल करे लिख दिया हमने यहाँ पर। और हम इसमें से पूछे सर इसका इकाई का अंक कितना होगा, इसका यूडी कितना होगा, तो आप बोलो सर इसका जो यूडी होगा ना, यूनिट डिजिट, वो हमारे पास 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर कि इसका तो हमें कोई लेना देना है नहीं जी सर, इससे तो कोई लेना देना है नहीं हमें। हमें सिर्फ किसको लेना है सर, हमें सिर्फ इकाई के अंक को लेना है। अब इकाई का अंक 6 है, अब 6 के ऊपर कुछ भी आ जाए आपका, 6 के ऊपर कुछ भी आ जाए, इकाई का अंक तो हमारा 6 ही आएगा जी सर। ये बात भी आपकी ठीक है, तो बस यही आंसर है हमारा। अब डराने के लिए हमें पता है क्या क्या किया जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा आपसे। अब ऐसे एक्सप्रेशन दे दिए जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि सर कैसे करें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे अभी हमने आपको दिया भी था, एक बार फिर से देते हैं। हमने कहा जी 1 2 7 9 8 6, आपको ऐसे बनाया जाएगा, मूर्ख कहा जाएगा सर यहाँ पर 85 है। एक आपको ऐसा लगेगा जैसे पैटर्न बन रहा है, बट इतना ध्यान आप दीजिए मत। यहाँ पर 83 है, लीजिए। अच्छा, आपके मन में बड़ा एक जोर से एक लॉजिक आएगा, आपको लगेगा कि सर यहां तक तो चलो ठीक है, यहां तक तो चीजें सर ठीक है रही, बट एक यहां से आने के बाद एक पैटर्न सा नहीं बन रहा सर। 86 85 84 83, बट कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, क्योंकि आप इस बात को भी छोड़ सकते हैं 6 को। हमें सिर्फ देखना है किसको जी सर, 6 को देखना है हमें किसको देखना है जी सर, 6 को। हम सिर्फ 6 को देखेंगे, और 6 के ऊपर कुछ भी आ जाए, कोई ना कोई नेचुरल नंबर तो होगा ना, तो सर यूडी कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 ही आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आ जाएगा। सिंपल आने लग रहे हैं सभी लोगों के, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंसर आने लग रहे हैं, तो कोई भी इशू यहां तक अब है नहीं। ठीक है, 5 के ऊपर देख लेते हैं 5 की क्या कहानी है सर। 5 की भी इसी तरीके से है, हमने कह दिया सर 2 5 है इस तरीके से। 25 की पावर 26 है, 26 की पावर 27 है। ये लॉजिक समझने के लिए आपके में इतने डिफिकल्ट टाइप के बनेंगे नहीं, अगर बनेंगे 2-3 बना देंगे, बट हाँ पढ़ लीजिए आप, क्या इशू है फिर। पच्चीस सही है ना जी? जी सर। सर हम 2 को तो हटा देंगे जी सर, बिल्कुल 2 को हटा देंगे। 5 की पावर है, अब इसको देख लीजिए आप, तो हमारे पास जो आएगा सर 5 ही आएगा इसका यूडी। बस लॉजिक्स कोई लगाना हमें है ही नहीं, तो बस वही लॉजिक लगाना है सर। 5 की पावर कुछ ना कुछ लिखा है जी सर, लिखा है नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल होगा नेचुरल नंबर, सीधा 5 आंसर दे दीजिए। ठीक है जी सर, क्लियर है। लेकिन इनके अलावा कोई आ जाए, जैसे हम 1 2 क्वेश्चन और कर लें। यदि हमने कहा सर 4 7 9 1, 1 के ऊपर हमने कह दिया यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब इसमें इकाई का अंक बताना है हमें, बताएंगे सर? क्यों नहीं बताएंगे, इकाई का अंक वैसे ही बताएंगे जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन से बताया है। इकाई का अंक पहले हम बेस का तो इकाई का अंक ही ले लेंगे, इससे में कोई लेना देना है ही नहीं। 1 है हमारे पास जी सर, 1 है। अब 1 के ऊपर कुछ भी आ जाए जी, 1 के ऊपर यहाँ पर हम लिखेंगे सर 1 की पावर n। 1 की पावर n भी होता है ना, तो उसका भी इकाई का अंक कितना आता सर, 1 ही आता। सिंपल, लीजिए। समझ रहे ना जी सर? जी सर, बिल्कुल समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, जबरदस्त। ठीक है जी जी सर, क्लियर है। अगर समझ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जीरो का भी आ जाएगा ऐसे। अच्छा, जीरो में ऐसे भी पावर लगा सकता है वो, आपसे कह देगा सर 58 है 59 है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लगाने दीजिए ना, रहेगा तो नेचुरल नंबर ही ना। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई हमारा कुछ ऐसा बन रहा है जिससे चुनौती हमारे सामने आ सकती है, कोई नहीं ऐसा। ठीक है, 1 के ऊपर तो नेगेटिव भी आ जाए तो भी आपका 1 ही बना देता है वो, उसमें कोई ऐसा इशू है ही नहीं। जीरो का कैसे बनेगा सर? जीरो कैसे बन जाएगा भाई, 3 7 9, लास्ट में जीरो लिख देगा। अब लास्ट में जीरो जैसे आ गया ना आपके पास, आप कुछ भी लिखते रहिए आप, 5 4 3 जो लगे यार लिख दो, ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ऐसे लिख दिया सपोज। अब आपसे कहेगा सर इसका इकाई का अंक बता दीजिए, तो अब इसका भी इकाई का अंक कैसे बताओगे आप? वैसे ही बताओगे। कैसे? वैसे ही जैसे आपने पुराने का बताया। इसमें क्या होता है, हमने अभी लॉजिक दिया है ना आपको सर, इसमें क्या जीरो है ना हमारे पास जी। अब सर जीरो के ऊपर क्या आ जाए, जीरो के ऊपर आ जाए हमारे पास जीरो ना आए अकेला, जीरो के ऊपर जीरो ना आए, बस अकेला आ जाए और कुछ भी। ठीक है, इसमें हम एन ही लिख देते हैं भाई लो। आपके पास कितना आ जाएगा हमारे पास सर, जीरो ही आ जाएगा, इधर लिख दीजिए जीरो यूटी, यूनिट डिजिट, यूनिट का मतलब क्या याद रखना है हमें? याद ये रखना है कि सर अगर हमारे पास जीरो आ जाए यूनिट डिजिट में यहाँ पर,
ठीक है, या फिर हमारे पास कितना आ जाए सर, 1 आ जाए हमारे पास, या फिर हमारे पास 5 आ जाए, या फिर हमारे पास 6 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे सर इसको, हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये सेम ही रहेगा हमारा, क्या रहने वाला है सर, ये सेम ही रहने वाले हैं, यानी 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही, सॉरी 2 का नहीं, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा और 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है ना जी सर, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है, गुड, क्लियर है तो अच्छी बात है, क्लियर है जी तो अच्छी बात है। फिर फाइनली आइए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो भी आपके मन में एक बात आएगी कि सर हमने 4 डिजिट, देखो डिजिट हमारे पास जो होंगे वो 10 ही होंगे यूनिट डिजिट में, या तो आपके पास 0 होगा, या फिर आपके पास 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर सभी जो 9 डिजिट है इन्हीं से तो मिलकर पूरा का पूरा नंबर बना है हमारा। ठीक है, नंबर सिस्टम जो दशमलव पद्धति है हमारी, बेस सिस्टम बहुत सारे होते हैं बट बाइनरी उस पर नहीं जा रहे हैं हम लोग, भी बेसिक चीजें समझ रहे हैं। अब हमें जो समझना है ना, अगर बाकी सारे डिजिट आ जाए, मान लेते 4 आ गया आपके पास, कभी 9 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया यूनिट डिजिट पर, तो हम डायरेक्ट आंसर कैसे बता पाए, क्योंकि तरीका तो हमने सीख लिया है कि 4 से भाग करेंगे, यहां से बेस लेंगे, वो तो हो जाएगा, लेकिन कई बार चुनौतियां भी आती हैं, आप भूलिएगा मत इस बात को। जैसे हमने ये बात समझना है, हमने कहा सर 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब कितना है सर, 4 है, 4 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा। इकाई के अंक पर पूरा फोकस करना मेरे दोस्त। 4 की पावर 3 का मतलब कितना जी, 64 हो जाएगा। 4 की पावर 4 का मतलब कितना जी, 256 हो जाएगा। अब आगे भी और बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बढ़िए, बढ़ जाइए आप। 4 की पावर 5 किलो कितने होगी सर, 1024 हो जाएगी हमारे पास। अगर हम 4000 इसकी, अगर इसकी बात करें हम 4 की पावर 6 की, हमारे पास 4096 आ जाएगा। अब कुछ सीखना नहीं है इतना, बट हाँ 4 की पावर 5 तक तो आपको आना ही चाहिए। बट हम एक पैटर्न आपको बताना चाह रहे हैं, क्या खास बात है इसमें, क्या खास बात है। अगर आपको लगी है खास बात तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। अगर 4 की पावर कोई विषम पावर आ रही है, अगर 4 के ऊपर कोई विषम पावर आ जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा। अच्छा ये भी कोई लॉजिक है जी, बिल्कुल लॉजिक है। आप देखेंगे यहाँ पर 4 की पावर 3 आ जाए तो इकाई का अंक कितना रहा है सर, 4 आया है। यहाँ पर विषम पावर आ रही है तो 4 आ रहा है, यानी हम बोलेंगे कि 4 के ऊपर विषम पावर आती है हमारी, ऑड पावर आती है, ऑड पावर। क्या बोलेंगे इसको सर, विषम जी। तो हमारे पास जो इकाई का अंक आएगा सर वो 4 ही आएगा। देखो गौर से, जी जी सर क्लियर है, हम समझ पाए इस बात को। और दूसरा लॉजिक ये है हमारे पास, यदि 4 के ऊपर सम आ जाए, नीचे दिख तो रहा है ना आपको, हाँ ठीक है। यदि 4 के ऊपर यदि आपके पास इवन पावर आ जाए तो कैसे मैनेज करोगे, तो सर वैसे ही मैनेज करेंगे। और क्या, यदि 4 के ऊपर सम पावर आ जाए तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा सर वो आ जाएगा 6। आप देख पा रहे होगे, देखो एक बार यहां से 4 के ऊपर सम पावर आई ना, तो आप सम और विषम का लॉजिक भी लगाओगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 4 के ऊपर 2 है, 6 आ रहा है, 4 है सर 6 आ रहा है ना सर, 6 है तो 6 आ रहा है। देखो सम और विषम वाला लॉजिक आप यहाँ पर लगा पा रहे होगे। फाइनली इस बात को हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है सर। तो बेसिकली इसको जो रूल बोला जाता है ना, वो 4 और 9 का रूल बोला जाता है। अच्छा 4 और 9 का रूल जी, इसको 4 और 9, 4 और 9 को हम यहाँ पर ध्यान में रख के बात कर रहे होंगे। सर 9 का भी देख लेते हैं, ठीक है सर, 9 का भी देखते हैं जी। हमने कहा आपसे 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 का मतलब कितना जी, 9। 9 की पावर 2 का मतलब कितना जी हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा हमारे पास। 9 की पावर 3 का मतलब सर 729 हो जाएगा हमारे पास। 700 कितना हो जाएगा सर, 4 9 729 ही तो हो जाएगा ना जी। अब आप यहाँ पर आगे और भी बढ़ाते जाइए, कितना ही बढ़ाते जाइए आप, है ना, कितना भी बढ़ाते जाइए। अगर आप यहाँ पर बोलेंगे सर 4 की पावर कितना, तो हमें यहाँ पर मूल बात यहाँ पर ये देखनी है कि अगर सर हमारे पास 4 की पावर, सॉरी 9 की पावर यदि ऑड आ जाए, ऑड बोले तो विषम, ठीक है, ऑड बोले तो जी विषम, अगर विषम आ जाए तब तो हमारे पास इकाई का अंक
हमारे पास जो इकाई का अंक होगा ना वो कितना होगा सर, 9 ही होगा। बट यदि हम बोलेंगे सर 9 के ऊपर हमारे पास सम पावर आ जाए, इवन पावर आ जाए, कितना आ जाएगा सर यहाँ पर? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर जो हमारे सामने आ जाएगा वो आ जाएगा 1। आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से ही देख लीजिए आप, सिंपल लॉजिक। अच्छा, इस बात को हम और समझाने के लिए सरल तरीके से एक छोटा सा यूज करना चाहेंगे कि आप इसको अपने मन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास बहुत बड़ी कोई पावर आ गई है, जैसे 9 की पावर आ गई है 4684। लास्ट में क्या है, पावर जो है सम यदि है, तो अब याद ये मत रखिए ऐसे कि अगर सम है तो 4 की पावर सम है तो फिर हमारे पास 6 आएगा, ऐसे मत रखो आप। याद रख पाओ तो इससे अच्छी बात कोई है नहीं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे नहीं रख पा रहे ना तो ऐसे रख लो कि सम पावर को आप कभी भी 2 से रिप्लेस कर देना और विषम पावर को 1 से रिप्लेस कर देना। आपको पता चल गया कि पावर सम है, तो उसके मन में जो है वो आप 2 रख के देख लीजिए। अच्छा 2, अभी आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन। जैसे देखो, जैसे हमने आपसे कह दिया कि हमारे पास संख्या तो बहुत सारी है, हमने कह दिया यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, और हमने यहाँ पर 9 ले लिया। जी सर 9 ले लिया हमने कह दिया सर यहाँ पर हमारे पास है 5 4 3 2 8। कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सम पावर सम है कि विषम है? सर पावर तो सम है, पावर को ही तो देखना है, क्योंकि इनसे तो कोई लेने देना है ही नहीं मेरे भाई। जी सर, तो 9 की पावर यदि हमारे पास सम है तो सम को आप चाहे तो हमेशा 2 से बदल दीजिए आप, इनके केस में सम की पावर में। अब इसकी वैल्यू आपको पता ही है, तो 81 होती है, तो 81। 8 पर गौर मत करिए, 8 से लेना देना कोई है ही नहीं। आप सोचो कि 8 दहाई का अंक कभी 8 मत बता देना, क्योंकि दहाई के अंक पर इकाई के अंक की कैरी का फर्क पड़ता है। अब आपको इकाई के अंक की कैरी ही पता नहीं है कि क्या है ना जी, कि कौन सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सिंपल बात है, आप समझ गए होंगे यहाँ पर। यानी हमारे पास जो यूडी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, 1 ही हो जाएगा इकाई का अंक। समझे? ठीक 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 ठीक, सभी का आंसर आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। तो ये तो हम समझे, डायरेक्ट अभी आंसर निकालना है। तो अब यहाँ पर ऐसे समझेंगे, जैसे एक और ले लिया हमने, यहाँ पर हमने कह दिया सर 7 8 9 6 1 2 9। 3 4 5 7 3 ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है सर। अब विषम पावर है ना हमारे पास जी, विषम पावर है, तो अब यहाँ पर 7 की पावर क्या करोगे आप, विषम पावर है तो इसे 1 से रिप्लेस कर देना। आपके पास कितना आ जाएगा सर, यूनिट डिजिट सीधा आएगा, 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पर सम पावर होती तो 9 की पावर 2 रख लेते, कितना रख लेते सर, 2 रख लेते। 2 रखने के बाद हमारे पास कितना आता है, 81, यानी 1 आंसर आ जाता, जैसे कि ऊपर वाले प्रश्न में आया है। तो फिर फाइनली हमारी बात को आप समझ पा रहे हैं कि हाँ सर बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ के क्वेश्चन के अगर हम 1-2 एग्जाम्पल करें तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। जैसे 4 की भाग के हम लॉजिक पर आते हैं। अभी 4 में लेना है मैं, जैसे ले लिया हमने 3 2 5 7 4, 4 की पावर ले लिया हमने यहाँ पर 8 9 7 6 5, ठीक है। अब सम विषम का लॉजिक लगाइए, पावर सम है कि नहीं है बस, क्योंकि ऑड इवन का कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा, बट वो 4 और 9 में ही लगेगा, 4 और 9 के अलावा नहीं लगेगा आपका ऑड इवन का कॉन्सेप्ट कहीं। अच्छा जी सर, 4 की पावर यहाँ पर क्या है सर, विषम है। जी सर विषम है, तो विषम में तो हम यहाँ पर 4 की पावर 1 ले लेंगे, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये तो समझ गए ना इस बात को आप? जी सर इस बात को तो हम समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर और नंबर ले लें, जैसे हमने कह दिया 2 4 3 9 8 7 4 8 3 4 5 8, ऐसे दे लिया हमने। अब क्या करोगे सर, इसको विषम पावर है ना, सम पावर, पावर को देखिए पूरा। जी सर, तो हम यहाँ पर 4 की पावर 2 कर लेंगे, 4 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा, और 6 जो होगा वो हमारा यूडी हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। हमें लग रहा है कि सब पूरी की पूरी बात जो है वो आप समझ गए होंगे। अब इतने में कोई इश्यू है नहीं, 4 और 9 का लॉजिक आएगा, 1 सेकंड में आप आंसर कर देंगे। जैसे आप सभी के आंसर आ भी रहे होंगे, आपको लग रहा होगा सर बहुत छोटी सी बात है, जैसे कि कुछ लोग कह भी रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप इस बात को। बट हम इसको बहुत गहराई से समझ गए हैं जी, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया आंसर्स के साथ आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। आगे और देखो, आगे अगर हम इसको कहें तो हमें जो समझना होगा हमारे पास कितना बचा। देखो
हमने 1 का समझ ही लिया है, हमने 0 का समझ ही लिया, हमने 5 का समझ लिया, हमने 6 का समझ लिया, हमने 4 का समझ लिया, हमने 9 का समझ लिया। अब हमारे पास जो बचता है ना यूनिट डिजिट, वो बचता है 2 का, 2 की पावर के रूप में कुछ आ जाए, 3 का, 7 का और 8 का। इसके अलावा तो कुछ बचा है नहीं। इनको समझ लीजिए एक बार गौर से, क्योंकि इनके आधार पर बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी आपकी। जैसे हमने कहा सर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। गौर करना लेकिन ध्यान से, 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है सर? 4 होती है। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है सर? 8 होती है। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है सर? 16 होती है। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है जी? 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है सर 32। 2 की पावर 6 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 64 होती है। 2 की पावर 7 की वैल्यू जो होती है ना, कितनी होती है सर? 128 हो जाएगी हमारे पास जी। यहाँ पर हम बोल रहे हैं सर 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 256 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हम आगे और बढ़े 2 की पावर 9 की वैल्यू पर। 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 512 हो जाएगा हमारे पास। 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 10 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1024। आप आगे भी बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, बट यहीं से अपनी बात को हम लोग रख लेंगे। क्या याद रखना है आपको? आप यूनिट डिजिट का काम देखिए, यहाँ पर हमें खासकर यूनिट डिजिट पर ही तो फोकस करना है जी। ये तो आपको पता है, अभी लेके आते हैं हम। अभी एक और छोटी सी बात समझो आप। 3 की पावर 1 की वैल्यू, 3 की पावर 1 की वैल्यू पर आइए। 3 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है सर? 3 होती है। 3 की पावर 2 की वैल्यू जो होती है वो सर 9 हो जाएगी आपकी। 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 27। ठीक है, 3 की पावर 4 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 81 हो जाएगी। 3 की पावर 5 की वैल्यू भी आपके पास हो जाएगी सर कितनी? 243 हो जाएगी आपके पास। 3 की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? इसका क्यूब कर देंगे तो 729 हो जाएगा। आप यहाँ पर आगे भी इस तरीके से बढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। देखो आप, आइए हम मेन बात पर आते हैं। हमने कहा सर 2 की पावर 1 की वैल्यू का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है सर? 2 है ना जी सर? है, बिल्कुल है। अच्छा, 2 की पावर इतने में और 2 की पावर 5 को भी देखो आप एक बार ध्यान से। जी सर, बात बन रही है हमारी। सर हमारी बात जो है वो बन रही है। यहां से हम इसको देखें तो आ रही ना सर? जी सर। और यहाँ पर हम और देखें यदि, यहाँ पर सर 9 वाले पर, जी सर 9 वाले पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? कि 4 पावर के बाद जो है वो आपकी यूनिट डिजिट रिपीट करने लग रहे हैं। जैसे देखो 2 है आपका पास यहाँ पर, जी सर यहाँ पर 2 है हमारा, और यहाँ पर भी क्या है सर? 2 है। इसके आगे भी आप देखेंगे तो 2 है। ठीक है ना जी? जी जी सर, क्लियर है। यहाँ पर देखो 2 की और 3 की वैल्यू सर, यहाँ पर इस पर देखो आप 4 है। यहाँ पर भी क्या है सर? 4 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सर 4 है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 है आपका, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर आपके पास 6 है, यहाँ पर भी आपके पास 6 है। आपको नहीं लग रहा कि सर 4 पावर के बाद जो है वो यूनिट डिजिट रिपीट होने लगते हैं? जी सर, होने लगते हैं। अब मान लीजिए, गौर करना इस बात को, कि कोई पावर दी गई है आपको, 4 के बाद तो रिपीट कर ही रहे हैं। जी सर, 4 के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो किसी पावर में अगर आप 4 जोड़ेंगे या 4 घटा देंगे तो उसकी यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे हमने कह दिया 2 की पावर हमारे पास, 2 की पावर हमारे पास सर 4 है। ठीक है, इसकी जो यूनिट डिजिट होती है वो कितनी होती है? 2 की पावर 4 के लिए सर 16 यानी 6 हो जाता है। ठीक है, अब आप कोई कहे कि सर हम एक काम कर लेते हैं, हमने कहा जी, वो कोई कहे कि सर ऐसे देखते हैं हम 2 की पावर 4 में हम कुछ और जोड़ लेते हैं, 4 ही जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 8 आ जाएगा हमारे पास। इसके लिए कितनी हो जाएगी सर? अब 2 की पावर 8 के लिए देख लो आप 256, इसका भी आ रहा है सर। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ जी, ऐसा कह रहे हैं। अब इसमें अगर हम 4 और जोड़ दें तो अब बोलो सर 2 की पावर 12 की वैल्यू, उसमें कितना आ जाएगा हमारे पास? 4096 आ जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। इसमें भी सर इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पावर में यदि हम 4 जोड़ते जाएं या 4 घटाते जाएं तो उसके यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम यही कह रहे हैं। हाँ, चाहे आप जोड़ते जाओ आप चाहे घटाते जाओ। सर घटाने का क्यों नहीं बताया आपने अभी? अब देखो ना, 12 में से यदि घटाएंगे तो यहाँ पर, और यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर। समझ रहे ना आप? लेकिन एक और लॉजिक याद रख लीजिए दोस्त, क्या, अगर आप 2 की पावर 4 में से घटाओगे ना, 2 की पावर 4 में से 4 घटा दोगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 की पावर कितना आ जाएगा सर? 4 में से 4 घटा देंगे तो आपको 2 की पावर 0। और 2 की पावर 0 की वैल्यू जो होती है ना वो कितनी होती है? कितनी होती है जी? 1 होती है। 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ना कि 2 की पावर 0 की वैल्यू 4 होती है। समझ रहे ना आप इस बात को?
हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। तो घटाते वक्त कभी ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप 4 घटाते आओ घटाते आओ घटाते आओ और आप 0 पर ले जाओ। 0 पर नहीं ले जाना है हमें। क्यों? हमें 0 पे क्यों नहीं ले जाना? अब आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा लॉजिक। हमें 0 पर इसलिए नहीं ले जाना है क्योंकि 0 से हमारी सीरीज स्टार्ट हुई नहीं। हमारी सीरीज कहां से स्टार्ट हुई है? 2 की पावर 1 से स्टार्ट हुई है। और हम यदि 0 पर पहुंच रहे, इसका मतलब है कि हम वहां पर पहुंच रहे हैं जहां से शुरुआत ही नहीं होती है। समझे ना इस बात को आप? ये है मुख्य लॉजिक। इसलिए आप 2 की पावर 0 या किसी भी नंबर की 0 पावर पर मत ले जाना, क्योंकि साइक्लिसिटी जो स्टार्ट होती है वो 1 पावर से होती है। समझे ना इस बात को? अभी तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी नंबर को आप उसमें से 4 को आप बार बार घटा सकते हैं। ठीक, समझे इस बात को आप? जी सर, समझ रहे हैं इस बात को। अगर आप इस बात को मेरे दोस्त समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। आगे और देखते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर 2 चीजें और लिखनी थी, बट यहाँ पर अगर हमने समझा दिया है तो ठीक है। एक छोटी सी बात समझा देते हैं, फिर आगे और बढ़ते हैं। तो आप बताइए, मैं 2 की पावर 30 का इकाइकांक कितना होगा? 2 की पावर 30 का। अभी सिंपल लॉजिक लगाइए अब 2 की पावर 30 का। आपको सर एक काम करते हैं, हमने कहा जी बताओ, एक काम कर लीजिए आप। सर 4 को घटा सकते हैं? अभी तो आपने बताया हाँ घटा सकते हैं, घटा लीजिए। 30 में से 4 घटाएंगे 26 आ जाएगा, 26 में से घटाएंगे 22 आ जाएगा, 22 में से घटाएंगे 18 आ जाएगा, 18 में से घटाएंगे 14 आ जाएगा, 14 में से घटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 2 में से तो घटा नहीं पाओगे, नहीं घटा पाएंगे। तुम यहाँ पर जो आप बोलोगे, आप कहोगे सर इसका जो यूडी होगा ना जी, इसको हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया सर, 4 जो रिपीटिशन हो रही थी ना, उस रिपीटिशन को हमने हटा दिया है। अब 2 की पावर 2 बोल दिया है आपने, और 2 की पावर 2 का अर्थ क्या है, कितना है यहाँ पर? आप बोलो सर 2 की पावर 2 का अर्थ है यहाँ पर 4। सिंपल, यानी इसका इकाइकांक जो आ जाएगा वो हमारे पास 4 आ रहा होगा। ठीक है जी सर, क्लियर है। ऐसे मत समझ लेना कि 2 की पावर यदि सम संख्या है तो 4 आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है अभी बताएंगे, ऐसा क्यों नहीं। विषम संख्या में यहाँ पर 2 आ गया हमारे पास। अभी देखते हैं और भी लॉजिक। तो ये तो आप समझ ही गए, लेकिन इसमें हमें एक और लॉजिक समझना है। मुख्यतः लॉजिक हमारा दोस्त ये है कि हम इस बार बार कितना घटाएं, हम तो बार बार घटा नहीं सकते। तो हम जो 4 बार बार घटा रहे हैं ना जी, तो एक ही बार घटाने का लॉजिक ये है कि आप उसी से विभाजित कर दीजिए। नहीं, आप 4 को बार बार घटा रहे हैं, बार बार घटा रहे हैं, तो एक काम कर लीजिए, आप 4 से विभाजित ही कर दीजिए। एक ही बार में पूरा घट जाएगा, और जो शेष बचेगा उसका मतलब है कि उससे अब घट नहीं पा रहा है, उससे ज्यादा आप घटा नहीं पाओगे, उतना तो बचेगा ही बचेगा। अच्छा, ये बात है जी, ये बात है। जैसे ये 30 जो है ना हमारे पास जी सर, ये 30 जो है, इस 30 को ही हम लोग यहाँ पर 4 से विभाजित कर देंगे, और हमारे पास कितना शेष बचेगा? शेष आपको सर 2 बचेगा, 4 7 28 हो जाएगा हमारे पास। 7 बार जो कोसेंट आएगा वो तो 7 आएगा। तो कोसेंट से लेना देना नहीं है हमें लेना है सर शेषफल से। शेषफल का अर्थ ये है, कोसेंट का अर्थ यहाँ पर ये कितनी बार कम किया तो कितनी बार भी करते रहो, उससे क्या लेना देना है। 2 का अर्थ ये है कि आप उससे ज्यादा नहीं कर पा रहे, यानी आपको 2 तो लेना ही पड़ेगा। और बेसिकली यही जो रिमाइंडर है ना 2 जी सर, यही जो आपका रिमाइंडर है वो यहाँ पर आपका आ जाता है। ये है 4 का लॉजिक। अच्छा, ये है सर कारण जी मेरे भाई, ये है कारण। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया आपसे, ये वाला क्वेश्चन सब हमारा बन गया था। हमने कह दिया सर 2 की पावर 97 है हमारे पास जी सर, 2 की पावर 97 है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप? अब 4 को कम करोगे क्या? नहीं करेंगे। 4 को कम नहीं करेंगे ना, 4 को कम क्यों करेंगे जी ना? 4 को कम हम तो क्या करेंगे, एक ही बार में कम कर लेते हैं। जो रिमाइंडर आएगा उसका मतलब होता है कि उससे कम आप नहीं कर पा रहे हैं, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बात है सर, ये लॉजिक है अपने जी। तो यहाँ पर देख लेंगे सर 2 की बार, अब इसको डिवाइड करेंगे, 24 चौक 96 हो जाएगा हमारे पास। 24 बार जाएगा, बट कितनी बार जा रहे उससे तो लेना देना है नहीं सर, एक ही तो शेषफल आ रहा है ना जी, एक आ रहा है शेषफल। और 2 की बार 1 कह लो कितने 2, और 2 ही इसका यूडी है, यूनिट डिजिट है। समझे इस बात को? एक लॉजिक हमने आपको अभी किया था साझा, अगर आप उसको समझ गए हैं, यानी हम 2 की पावर 4 पर आ चुके हैं, और फिर भी आप यदि इसको और कम कर दे रहे हैं तो आप 2 की पावर 0 पर पहुंच जाओगे। 2 की पावर 4 पर आगने के बाद अगर हम फिर से 2 की पावर कम कर दे रहे हैं तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे? 0 पर। 2 की पावर 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, ना कि 4, क्योंकि अगर ये कम कर पा रहे होते तो फिर
कितना आ जाएगा हमारे पास, एक सेकंड, ठीक है, कितना नहीं आ रहा है सर हमारे पास, 2 की पावर 0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितना आना चाहिए सर, 6 आना चाहिए था जी। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सर 6 नहीं आ रहा, 4 से अच्छा यहाँ पर 6 लिखो, 6 नहीं आ रहा, बट आना चाहिए था कितना सर, 6 आना चाहिए था जी, आना चाहिए था। लेकिन इसलिए हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि 2 की पावर जो 4 है ना, अगर आप 0 तक ले जा रहे हैं तो 0 से तो आपकी सीरीज कोई स्टार्ट हुई ही नहीं है। अच्छा, 0 से कोई स्टार्ट आपकी सीरीज नहीं हुई है, इसलिए आप एक काम करिए कि 4 पर ही ब्रेक हो जाइए। तो सपोज अगर हम गलती से कभी 0 पर पहुंच जाए तो आप वापस हो जाइए 4 पर। अगर आप गलती से कभी 0 पर पहुंच पा रहे हैं ना तो आप वापस होइए फटाफट। क्यों? क्योंकि आप वहां पर पहुंच गए हैं जहां से शुरुआत ही नहीं होती है, आप फटाफट वापस आएंगे। इसका तात्पर्य ये है दोस्त कि यदि हम 4 से कभी विभाजित करें, हम कम करें और वो एक ही बार में पूरा एक ही झटके में पूरा कट जाए यानी 0 हो जाए, तो फिर हम उसको 0 से 4 तक आने का काम करेंगे। जैसे हमने कहा सर 2 की पावर 80 है यहाँ पर हमारे पास, अब इसमें बताना है हमें कितना आएगा। अब आपको सर 80 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, करोगे? बिल्कुल करोगे, क्यों नहीं करोगे। 80 को आप जो है 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा आपके पास, क्योंकि एग्जैक्ट कट जाएगा आपके पास। 0 रिमाइंडर आ रहा है ना जी सर, 0 रिमाइंडर आ रहा है। अब यदि 0 रिमाइंडर आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 नहीं, 0 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब है हम बहुत आगे निकल आए हैं, हमें वापस चलना होगा, हम वहां पर पहुंच गए हैं जहां से इसकी शुरुआत होती ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर, हम इसको इससे चेंज करेंगे। जब भी 0 बचे तो हम 0 ना लिखेंगे, इसके ऊपर कितना लिखेंगे सर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है सर 16, हमारे पास यूडी कितना आएगा सर 6 आएगा। अब आपको लग रहा होगा सर बात जो है वो हमारी बन चुकी है। अब हम बड़े बड़े ले लेते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, 7 और 8 की सीरीज पे भी यही काम करता है। देखो 4 वाला फंडा तो हर जगह काम करता है, लेकिन हम हर जगह 4 का ही क्यों लगाएं फंडा। अगर हमारे पास 6 यूनिट डिजिट है और उसके ऊपर कुछ भी है तो हम डायरेक्ट आंसर 6 क्यों ना दें। अगर 5 के ऊपर कुछ लिखी है बड़ी सी पावर तो उसका आंसर हम डायरेक्ट 5 क्यों ना दें। हम क्यों बेवजह 4 का लॉजिक लगाते रहे डिवाइड करने का। हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है कि हमें वैसा ही करना है, लेकिन यदि आप कर ही ना ही जाते तो आपको कर लीजिए, आपको इशू नहीं है ना। ये वाली बात है, थोड़ा सा समय ले रहे हैं, निश्चित इस बात को हम समझेंगे, लेकिन बात की गहराई तक भी समझ रहे हैं। हमारी पढ़ाने की प्रवृत्ति बेसिकली यही है, ऐसा नहीं कि फटाफट जल्दी जल्दी करा दो और काम खत्म करो। थोड़ा सा समय दीजिए और चीजें आपकी सही डायरेक्शन में बढ़ेंगी। तो यहाँ तक हो गया। तो कुल मिला के ये है कि जब भी रिमाइंडर 0 आए ना तो पहला लॉजिक यही याद रख लीजिए कि सर उसे हम 4 से बदल देंगे। क्यों? कारण हमने बता दिया है, क्योंकि हमारी जो सीरीज जहां से स्टार्ट होती है ना वो 1 है, ना कि 0। हमने हर चीज की आपकी जो सीरीज है ना वो यहां से बताई है। यहां से देखो सर 7 का और देखो, क्योंकि 7 का भी लॉजिक हमें लगाना होगा। अभी हमने कहा सर 7 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 1, 7 की पावर 1 की वैल्यू होती है हमारे पास सर 7, ठीक है। 7 की पावर हमारे पास 2 की वैल्यू जो होती है वो सर 49 होती है, ठीक है। 7 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है सर, 7 की पावर 3 की वैल्यू होती है सर 343। 7 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 2401, ठीक है ना जी। जी सर क्लियर है, 2401 हो जाएगा हमारा। अब आगे आप बढ़ोगे ना, गौर से समझना। अब यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आएंगे, फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा आपका रिपीटिशन। क्योंकि आप क्या करते हो, जैसे 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 2 का गुणा आप करोगे तो 7 का गुणा करोगे ना, अल्टीमेटली एक बार और 7 का गुणा करेंगे। अब इस नंबर में यदि हम 7 का गुणा कर दें, समझे इस बात को, अगर हम इस नंबर में 7 से गुणा करें, क्योंकि 4 से 5 पर पहुंच रहे हैं तो एक बार 7 से और भी गुणा करना पड़ रहा है हमें। जी सर, तो आपको सर 7 एकम 7। अब आगे हमारे पास कितना आ रहा है, या हम निकाल भी लेंगे लेकिन हम निकाल लेंगे नहीं, कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? जी सर समझ रहे हैं। हम 7 की पावर 6 को अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो आपको सर आगे कुछ भी आएगा, ठीक है। बट अगर हम 7 में मल्टीप्लाई करें सर 7 से, सर हमें यहाँ से मल्टीप्लाई यदि करें 7 से तो 7 7 49, यानी कितना आ रहा है हमारे पास सर 9 आ रहा है। अच्छा, तो आप फाइनली देख पा रहे होंगे सर रिपीटिशन स्टार्ट हो गया हमारा। अब आगे नहीं लिखेंगे हम इससे ज्यादा, हम यही देखेंगे कि सर 7 9 चल रहा था हमारा। जी सर 7 9 3 1, जी सर 7 9, देखो 7 9 3 1, यही हमारा पैटर्न जो है वो फिर से हो जाएगा। 4 4 के बाद जो है वो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाते हैं। साइक्लिसिटी है, यही साइक्लिसिटी है, पैटर्न बन रहा है और पैटर्न बन रहा है तो काम खत्म। इसमें भी आप यानी 4 को ज्यादा करिए या कम करिए। भाग देने का कॉन्सेप्ट कहां से आया, बेसिकली हम बार बार कम करते थे तो समय बहुत लग जाता था, या हम उसको एक बार कम कर ही नहीं पा रहे थे, तो बहुत बड़ी पावर आ रही थी, इस वजह से हमने पूरे को एक बार में ही कम कर लिया है। समझे इस बात को?
जी सर, समझ रहे हैं, पूरी बात जो है वो आपकी फाइनली क्लियर है। गुड। इसी तरीके से 8 का भी देख लीजिए आप, क्योंकि 8 पे भी यही लॉजिक काम करता है आपका। 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 की वैल्यू जो है वो 8 है। 8 की पावर 2 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है सर? 64 है। 8 की पावर 3 की वैल्यू कितनी है? 512 आ जाएगा क्या? जी सर, आ जाएगा। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब 8 की पावर 4 को देखो, हम इसमें 8 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर करेंगे 8 की पावर 4 का। यदि इसमें गुणा करोगे आप, कर लीजिए अभी गुणा, देखो 8 दूनी 16 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6, 8 दूनी 16 आ जाएगा हमारे पास, यानी 6 आ जाएगा सर यहाँ पर अपना। ठीक है, आगे हमने कहा 8 की पावर 5। अब 8 की पावर 5 को लॉजिक कैसे निकालोगे सर? इसमें 8 का गुणा कर लेना आप, 8 से 48, 8 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 8 आ रहा है। हमने कहा सर 8 की पावर 6, इसमें देखो आप, इसमें सर 8 से गुणा करेंगे, 8 का 64 हो जाएगा हमारे पास, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा फिर से सर वही पैटर्न जो है वो हमारे पास बन रहा है? बन रहा है ना? अब लग रहा है कि सर सबको पूरी की पूरी बात जो है वो क्लियर हो चुकी है। बहुत बढ़िया यार, सभी के रिस्पॉन्सेस जो है ना वो शानदार आ रहे हैं। 8 आपने देखा था, अब 4 के बाद, यानी आप देखो 4 8 4 इस तरीके से आ रहा है। बनी बात की नहीं बनी है सर? जी सर बन गई है बात, और यदि बन गई है बात तो बस इससे अच्छी बात कोई है भी नहीं, है ना? जी सर, जी सर, क्लियर है, क्लियर है, गुड। अगर क्लियर है तो बहुत। आइए अब हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे मैनेज। जैसे पहला तो यही कर दिया हमने कि 3 4 5 7 ऐसे ले लिया हमने, 3 8 9 7 ये ले लिया हमने यहाँ पर, 4 ऐसे कर दिया। अब देखना हम क्या करेंगे, अब सारे लॉजिक वही लगाने वाले हैं। 4 से विभाजित करेंगे किसको? पावर को। और बेस को क्या लेंगे सर? बेस का हमें यूनिट डिजिट ही लेना है, तो बेस का लेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट, और पावर को लेंगे पूरा या 4 से विभाजित करने के बाद रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ही क्यों ना लो साहब। दूसरी बात, पूरी की पूरी पावर को डिवाइड करना पसंद करोगे कि लास्ट के 2 डिजिट को? तो लास्ट के 2 डिजिट को करेंगे, बार नहीं लगा है, लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना है? डिवाइड करना है। यहाँ पर आप करोगे 72, 18 बार कट जाएगा, 2 बचा हमारे पास। जो शेष बचा ना, देखो मेरे भाई, अभी हमें जरूरी नहीं कि हम हर बात को लिखकर ही दिखाएंगे सामने वाले को, नहीं, हमें आंसर देना है। हमें 4 से विभाजित करना है, तो 18 चौक 72 हो जाएगा हमारे पास, 2 ही तो रिमाइंडर बचा। अब इस रिमाइंडर से जो है उस पावर को रिप्लेस कर देना है आपको, यानी पावर नहीं लेना है, बस रिमाइंडर ले लीजिए आप। और इस 2 का क्या अर्थ है कि आप 2 से छोटा नहीं कर पा रहे, सिंपली। समझे ना इस बात को आप? ये है मुख्य बात यहाँ पर। क्या करोगे आप? ये जो 2 है ना आपका, जी सर ये वाला 2, इस वाले 2 को जो है वो आप यहाँ पर लाके रख देते हैं रिमाइंडर वाले को। देखो यहाँ पर कितना बोलेंगे सर? यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 49। ये जो है वो अपना आंसर आ चुका है ना? जी सर क्लियर है, ये जो है वो अपना यूनिट डिजिट अब आ चुका है। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया है? इतना आ गया है। अब अगर मान लेते हैं कि पावर हमारे पास 0 आ जाता है, इसमें रिमाइंडर कितना आ जाता है हमारे पास? आपको रिमाइंडर 0 आ जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं कि रिमाइंडर 0 आ जाता है। 9 7 8 6 3 8 7 5 4 8 ये है सब जी। अब क्या करोगे यहाँ पर? सब 3 की पावर, यहां से इसको तो हम हटा ही देंगे, इसमें तो हम समर्थन करते ही हैं आपका। अब इसको आप डिवाइड करोगे सिर्फ 48 को, पूरी की पूरी संख्या को नहीं करना है। जी सर 48 को डिवाइड करेंगे हम लोग। 48 को डिवाइड करोगे किससे? 48 को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। रिमाइंडर कितना आएगा सर? 0 आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट कट जाएगा ना जी। अब 0 से बदलोगे क्या आप? नहीं, 0 से नहीं बदलेंगे, 4 से बदलेंगे। कारण आपको बता चुके हैं इस क्लास में 4 से 5 बार कारण, तो अब इस बार फिर से नहीं बताएंगे, ठीक है? हम क्या बोलेंगे सर इसको? हम लोग 0 को बदलेंगे 4 से, ठीक है ना? और ये जो आ जाएगा हमारा वो यहां पर आ जाएगा सिंपल। 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है सर? 81 होती है। और 81 में हमें यूडी बताना है, यानी हमारा एक आंसर आएगा बस। आगे क्या है? कोई पूछे दहाई का अंक कितना है तो 8 को कभी मत बताना, क्योंकि इसका इफेक्ट इस पर पड़ता है, चेंज होता है, ठीक है?
कभी कभार चेंज ना हो, कोई ऐसा कैरी जुड़ जाए कि उतना ही आ जाए, बट चेंज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। समझे इस बात को या नहीं साहब? तो इस बात को आप समझ गए हैं तो हमें लगता है कि अब आपका यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं आपके लेवल पर। डिफिकल्ट आपकी पावर जो है वो कभी कभार लग जाती है, तो वो भी हमने आपको बता दी है, लेकिन वो पावर आपके लेवल पर कब लगेंगी? वो आपके लेवल पर लगेंगी तब जब तो आपका 6 आ जाए, या फिर 6 के बाद क्या आ जाए सर, 5 आ जाए, ऐसे कुछ आ जाए, तो पावर ऐसे में, जैसे मैंने बता दिया सर ऐसी पावर आ गई, तो कोई लॉजिक है ही नहीं, सीधा लगा दीजिए आप, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी दोस्तों, तो पीडीएफ को आप जरूर ले लीजिएगा। बाकी आपसे मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।